अपने यहाँ नियम है। 40 का नियम बहुत अद्भुत नियम है। इसलिए तो आप देखते हैं ना, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा चलिया करने की परंपरा है अपने यहाँ कि 40 दिन आप नियम निभा लीजिए, उसके बाद नियम आपको पकड़ लेगा, और नियम आपको पकड़ ले तो समझ लीजिए आपका हाथ भगवान पकड़ लेगा, फिर तो कृपा आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। अब इसका फायदा बताता हूं आपको। अगर आप 40 दिन तक लगातार ऐसे अपने आप को शांत बनाए रखेंगे तो दुर्भाग्य कितना भी चल रहा हो आपकी तरफ खिंच के आना शुरू हो जाएगा सौभाग्य, और दुर्भाग्य निकलेगा ही। मनुष्यत जहां रहती है तो लक्ष्मी की एक बहन का नाम है दरिद्रता। जहां मनुष्यत रहेगी तो दरिद्रता भी जरूर रहेगी, और जहां मनुष्यत नहीं है तो दरिद्रता को जाना पड़ेगा, लक्ष्मी को आना पड़ेगा। तो मुस्कुराते हुए जाएं और मुस्कुराते हुए आएं। दिन की शुरुआत मुस्कुराते हुए करें, और 5 मिनट तो खुल के सुबह सुबह बाथरूम में दरवाजा बंद करके खूब जोर जोर से हंसना, अच्छे से खुश होकर हंसना। और उसके बाद मुस्कुरा करके हंसकर फिर आप अपना खुद का, वो जो खुद खींचू वाली बात कही था ना मैंने, सेल्फी अपनी लेके देखना, सेल्फी आप फोटो लेके देखना। आप उससे पहले दिन एक दिन लेके रख लीजिए, उससे बाद में अगले दिन जब आप खुल के हंस लोगे फिर आप अपना फोटो लेना। तब आप ये कहोगे पहले से ज्यादा जवान नजर आ रहा हूं, ज्यादा अच्छा लग रहा हूं। और हर दिन देखते जाना कि बुढ़ापा पीछे छूट रहा है और आपका यौवन आपके साथ चल रहा है, आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। और आपने एक बात देखी होगी, सब्जी वाला जो है ना, जब सब्जी बेचता है, भले ही 3 दिन पुरानी हो, अगर उससे पूछे कि कैसी है सब्जी, बोले बिल्कुल ताजी, वो कभी उसको बासी नहीं बताता, भले ही 3 दिन पुरानी हो। और दूसरा क्या काम करता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसमें छींटे मारता रहता है। और कभी कभी तो हालत ऐसी होती है, तेज गर्मी पड़ रही हो और आप सब्जी लेने चले जाएं तो सब्जी वाला आपको देने से पहले 5 मिनट तक तो छींटे ही मारता रहेगा, छींटे पर छींटे, छींटे पर छींटे। खरीदने वाला भी हाथ जोड़ के कहता, भाई साहब अगर सब्जी होश में आ गई हो तो 2 किलो दे देना। उससे पूछा गया ऐसा क्यों करते हो, कहता साहब जब पानी का छींटा मारता हूं तो मेरी सब्जी हरी भरी नजर आती है। तो क्या समझ में आया, आप भी अगर 2-4 गिलास पानी लगातार पीते रहें तो आपकी सब्जी भी हरी भरी रहेगी जरूर। तो अपने जहां काम करते हो आप एक आदत बना लो, पानी का गिलास भर के रखिए। ऑफिस में काम करते हो तो अभी पानी पूरा पी लिया तो भी गिलास को खाली मत रखो, उसको पानी से भर दो। जब सामने पानी भरा दिखाई देता है ना तो पीने की इच्छा अपने आप हो जाती है। 70% शरीर के अंदर पानी ही है, और अगर आप अपना पानी ठीक रखते हैं तो आपकी सब्जी ताजी रहेगी जरूर। फिर कितनी भी पुरानी सब्जी क्यों ना हो, हरी भरी नजर आएगी। तो समझ में आया, व्यायाम, प्राणायाम, कार्डियो एक्सरसाइज, पानी की मात्रा अच्छी, और अच्छी नींद, और प्रॉपर डाइट, ये तो आपको करना ही है। उसी के साथ में कृष्ण भगवान जो कहते हैं उसे भी याद करना। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि सुख दुख आएंगे, बैलेंस बनाना सीख जाओ। यही तुम्हारा बड़प्पन है कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, छोटे बच्चों की तरह हर समय रोते रहने की आदत मत बनाना, छोटे बच्चों की तरह से हर बात में शिकायत करने की आदत मत बनाना, और अगर हो सके तो धन्यवाद करना और शुक्र मनाने की आदत बना लो, तो कृपा ही कृपा होगी। शेख सादी नाम के एक बहुत अच्छे फकीर हुए, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। तो उन्होंने अपनी जिंदगी का एक उदाहरण लिखा।
तो वो उदाहरण याद कर लेना चाहिए हमको। कहते हैं कि बादशाह ने उसे मान देने के लिए अपने राज दरबार में बुलाया था। अब जब वो जाने के लिए तैयार हुआ तो अपने घर की अलमारी खोल करके और उसमें ड्रेस ढूंढ रहा था कि कौन सी ड्रेस पहन कर जाऊं। तो ज्यादातर कपड़े उसके पुराने और फटे हुए थे, तो कोई भी ऐसी ढंग की ड्रेस नहीं थी जो राज दरबार में पहन के जाता। मन बड़ा निराश हुआ। तो सामने धर्मस्थल था, पूजा गृह, तो ये वहां चला गया प्रार्थना करने। और प्रार्थना करते हुए इसने क्या कहा कि तुमने मुझे इतनी अक्ल दी कि राजा भी बादशाह भी मुझे मान देने लगा, लेकिन इतनी गरीबी दी साथ में कि ढंग के कपड़े भी नहीं है मेरे पास कि मैं राज दरबार में जा सकूं। तो देने वाले मालिक, आज मैं तुझसे शिकायत करता हूं कि जिसको तुमने कला दी, बुद्धिमत्ता दी, उसको पैसे भी दिए होते, उसके पास अच्छे वस्त्र, रुपया पैसा कुछ तो दिया होता। मुझे बहुत शिकायत है तुझसे। ये कह कर के वो और अपने पूजा गृह से, इबादत गाह से बाहर आया और देखा कि सीढ़ियां चढ़ रहा है एक आदमी, एक पांव से लंगड़ा है और एक ही हाथ है उसका, बैसाखी का सहारा लेकर एक ही पांव से चढ़ रहा है। तो ये शेख सादी उसके पीछे खड़ा हो गया। तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के उसने वहीं सीढ़ियों में खड़े खड़े कहा, मेरे मालिक, परवरदिगार आलम, दुनिया को बनाने वाले मालिक, मैं तेरा धन्यवाद करने आया हूं कि मेरी बदकिस्मती से मेरे पास एक हाथ नहीं है और एक पांव भी नहीं है, पर तूने मुझे हिम्मत बहुत दी और इस लायक बना दिया कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से सहारा नहीं मांगा और भीख तो मांगी नहीं, इसलिए मैं कभी तेरे से भी नहीं मांगता हूं, क्योंकि मांगते रहने की आदत पड़ गई तो तुझसे भी मांगूंगा और दुनिया से भी मांगूंगा। मैं तो हमेशा तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे मांगने से पहले तू देता है, इसलिए रोज खिलौने बेचने के लिए जाता हूं, रोजी रोटी कमाकर घर में आता हूं, अपने बच्चों का पेट भरता हूं। इस लायक बनाए रखना कि जब तक सांस चले मैं कर्मशील बना रहूं और तेरा धन्यवाद करता रहूं। और वो दिन कभी नहीं देना कि जब मैं तुझसे शिकायत करूं, इसलिए धन्यवाद ही करता हूं। और ऐसा कहकर वो वापस मुड़ा। शेख सादी पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था, तो वापस गया और जाकर के अपने पूजा गृह में बैठकर इसने कहा, मुझे माफ करना भगवान, मेरे पास तो दोनों हाथ भी हैं, दोनों पांव भी हैं, उस बेचारे के पास तो हाथ भी पूरे नहीं है, टांग भी पूरी नहीं है, उसके बाद भी वो अपना कर्म करके रोजी रोटी कमाता है और कभी तुझसे शिकायत नहीं करता, और मेरे पास इतना कुछ होने के बाद भी मैं शिकायत करता हूँ। असली बदनसीब मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं ज्ञानी नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ। ज्ञानी तो वो था जो जा रहा था, उसको ज्यादा समझ थी, क्योंकि वही ज्ञानी है जो धन्यवाद करता हुआ, शुक्र मनाता हुआ जिंदगी जीता है, और जो शिकायत करते हुए जिंदगी जीता है, उससे बढ़कर अज्ञानी तो दुनिया में कोई है नहीं। इसलिए भगवान मुझे माफ करना। और उसके बाद उसने ये लिखा कि तुम्हारे पास क्या नहीं है इसका रोना मत रोना, तुम्हारे पास जो कुछ है उसके लिए अपने भगवान का धन्यवाद करने वाले बन जाओ,
तुम हमेशा ही सौभाग्यशाली बने रहोगे और भरते हुए को भगवान और भरेगा, खुशहाल को और दिया जाएगा, और जो शिकायती है उसके पास जो कुछ है वो भी छिन जाएगा। इसलिए अच्छा हो, धन्यवादी बनकर जीने की कोशिश करो। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। कमी तो कुछ ना कुछ हर किसी की जिंदगी में है। कितना भी स्वस्थ आदमी हो तो भी डॉक्टर कहते हैं पूर्ण स्वस्थ दिखाई देने वाले आदमी के शरीर में भी कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं, और पूरा अमीर दिखाई देने के बाद भी आदमी के पास कुछ ना कुछ गरीबी है। भगवान ने संपूर्णता तो कहीं नहीं दी। वो बहुत कुछ दे सकता है, सब कुछ तो किसी को नहीं देता। और अगर अपनी कमियों का रोना रोगे तो जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। और अगर अपने पास जो कुछ है उसका धन्यवाद करोगे तो आप हर पल खुशहाल रहोगे। इसलिए धन्यवाद करना सीख जाओ। आप लोग गीता के संदेश को जरूर याद कर लीजिए, जहां भगवान ये कहते हैं कि सुख दुख जिसको डावाडोल नहीं कर पाते, जो अपने मन को हर समय शांत और संतुलित रखता है, ऐसा व्यक्ति ही पुरुषोत्तम है और अमृत की प्राप्ति वही करेगा। भगवान की गोद में बैठकर उसका आनंद ले सकेगा, जीवन का सुख वही ले सकेगा। तो याद कर लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी आया, कैसा भी बड़ा छोटा इंसान रहा, हर एक की जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो रहा, क्योंकि भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये दो पार्टों वाली दुनिया है। ये जिंदगी दो किनारों के बीच चलती है। जीवन क्या है? निर्झर है। एक हिंदी के कवि ने लिखा, जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दो किनारों में चल रहा राह मनमानी है। सुख दुख के दो किनारे हैं। कबीर जिसको चक्की के दो पाट कहते हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचाना कोई। दो पाट हैं जो हर किसी को पीसते हैं। सुख दुख, गर्मी सर्दी, हानि लाभ, जीत हार, मान अपमान, उन्नति अवनति, लेना देना, पाना खोना, संयोग वियोग, ये दो तरह की चीजें। एक से खुशी, एक से गमी, एक से आशा, एक से निराशा, एक से मुस्कुराहट, एक से उदासी, ये सब कुछ जीवन में चलेगा। इसलिए आप देखते हैं दिन और रात दोनों साथ में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पर अगर हम दूसरे ढंग से कहें, दिन अच्छा लगता है रात के कारण, रात अच्छी लगती है दिन के कारण, गर्मी लगती है अच्छी सर्दी के कारण, सर्दी अच्छी लगती है गर्मी के कारण। ये दोनों कंट्रास्ट में चीजें हैं। इसी से संसार का सौंदर्य है। और अगर ये दोनों चीजें ना हो तो संसार की सुंदरता भी नहीं है। इसलिए ये उतार चढ़ाव को जीवन का हिस्सा मान लीजिए, और जब आप इसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो हर हाल में मुस्कुराना सीख जाते हैं। जिसको मुस्कुराना आ गया उसको जीना आ गया। अब एक बात सोचने की है, वो ये, थोड़े दिन दुख आया, प्रभावित किया, चेहरा लटका, आंखें निराशा से भर गई, उदासियां आ गई। अब आपको क्या करना है? उसे ज्यादा देर तक टिकने मत दो, नहीं तो उदास रहने की आदत पड़ जाएगी। मैं एक व्यक्ति को देखता था, अच्छा अमीर खुशहाल इंसान था, किसी चक्कर में उसके ऊपर मुकदमा चल पड़ा। 3 साल मुकदमा रहा। 3 साल में जब वो जीत गया, तो जीतने के बाद जैसे जज ने कहा कि जाओ तुम्हें बरी किया गया, वो बहुत देर तक खड़ा रहा चुपचाप। हाँ जी बरी हो गए जी, हाँ भाई बरी हो गए, जीत गए तुम।
तो मैं गलत फंसाया गया था। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद जी। और फिर वैसे खड़ा, जा क्यों नहीं रहे? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया। भाई यकीन कर लो। और जज ने वकील की तरफ कहा कि इनको ले जाओ बाहर, मिठाई विठाई खिलाओ, पानी वानी पिलाओ, बेचारा यकीन नहीं कर पा रहा। अब लड्डू मंगाए गए, वो लड्डू बांट रहा है। लोग पूछ रहे क्या हुआ? बोले हम जीत गए। बोले चेहरे से तो नहीं दिखाई दे रहा, चेहरा लटका हुआ। घर में खुशी मनाई गई, तब भी चेहरा लटका हुआ। 3 महीने हो गए, सब कहें अब तो हंसो। नहीं नहीं, मैं खुश हूं अंदर से। जन्मदिन के मौके पर सब खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और उससे कह रहे हैं तुम भी नाचो। अब हाथ भी ऊपर कर लिया उसने, मुंह लटका हुआ, हाथ ऊपर कर रहा है ऐसे। उससे कहा कि हो क्या गया? बोले 3 साल की प्रैक्टिस है, एक दिन में छूट जाएगी क्या? 3 साल हो गए उदास रहते रहने की। अब अगर आपने प्रैक्टिस उदास रहने की कर ली तो फिर आपको कोई नहीं हंसा सकता। और अगर आपने हंसने की और खुश रहने की आदत बना ली तो ये बात ध्यान रख लीजिए, दुख के बादल आएंगे लेकिन आपको तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को, अगर दुख भी आ जाए तो ऐसा मत करो कि खुशी आपके घर का पता पूछे और आप पड़ोस वाले का बता के चले जाएं, क्योंकि ये आदत बन जाती है। कर्मठ होना आदत, उदास होना आदत, मुस्कुराते रहना आदत, माथा पीटते रहना आदत, गुस्सा करते रहना आदत, खींचते रहना आदत। तो अगर बनानी है आदत तो अच्छी बनाइए। और उसके लिए आपको क्या करना है? 40 दिन की प्रैक्टिस शुरू कर लीजिए। 40 दिन अगर आप लगातार जारी रखेंगे तो आपके जीवन में सौभाग्य बनेगा ही बनेगा, निश्चित रूप से सौभाग्य बनेगा। आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो कल से आपने पूरे उत्साह के साथ आना है, और जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि जो सुख दुख में संतुलन बनाना सीख गया, मेरा अमृत उसके लिए है और मेरे आशीर्वाद उसके लिए है। वो हमेशा फल फूलेगा, खुशहाल रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को वैसा बना सकें। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी जो संभाव्य शक्ति है, जिसके बारे में आपको यकीन नहीं कि यहाँ तक भी मैं जा सकता हूँ, उसको केवल गुरु समझता है। इसलिए अपने आप को गुरु के साथ जोड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उस चीज को अनुभव कर सकेंगे कि हमारा जीवन कहाँ अंधेरे में था और कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम की रूपरेखा। 9 जुलाई 2023 गुरु दीक्षा प्रातः 9 बजे, गुरु दर्शन, गुरु पूजन एवं सत्संग सायं 4:30 से 6:30 बजे। सत्संग स्थल सिद्धिधाम आश्रम, बैकुंठपुर, बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन कानपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।